गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। हाँ जी, ये आश्रम है। एक्चुअली हम लोग आ गए हैं बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। दीप मेरी तबीयत खराब रहती थी तो दीप कोई मन्नत मन्नत रही होगी, तो अभी उनके पास इतना टाइम नहीं था तो मेरे लिए यही प्लान किया। और मेरे लिए सच बताऊं, एक सिंगर होते हैं हमारे यहाँ, उनके गाने बहुत चलते हैं, लखबीर लखबीर सिंह लखा। तो मैं उनका जब कैसेट वगैरह देखती थी तो मैं सोचती थी, वो मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बहुत बताते थे, तो मैं सोचती थी क्या मैं जा पाऊंगी। और जब यहाँ निभा के आए तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और हम लोगों ने सबने ब्रश नहीं, सबने तो नहीं, हमने नेहा नेहा तुमने कर लिया ना, हमने नेहा ने कर लिया हुआ है। बाकी तिवारी जी यहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं, दोनों तिवारी जी बाप बेटे मोबाइल चला रहे हैं। बाहर का व्यू इतना खूबसूरत है, एकदम आई कैचिंग। और ये है राम कृपा आश्रम, यहाँ पर आपको आश्रम ज्यादा मिलेंगे। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लाइट आ रही है, अंदर रूम में बहुत अंधेरा है। तो हमने ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद हमारी चाय भी हो गई है। अच्छा, लाइट 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 भी। तो बाबू जरा यारा ने बंद करो जरा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ, हम लोग अभी चलने वाले हैं बालाजी के दर्शन करने। एक्साइटेड हो? मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो चीज हम जब बंद करा तब से एक्साइटेड है, आपको तो बंद हाँ नहीं, मुझे तो रात, हाँ वही रात में ही साथ में तो पता चला कि जब से पता चला कि है मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ चल, वो भी वहाँ लिखा था आते टाइम, तब समझ में आया कि अच्छा ये प्लान है इनका। ये प्लान है। उठ जाओ। आज बापू इनको उठ के इतना परेशान किया। उठ जाओ पापा, यहाँ आके आपके नखरे बढ़ गए हैं। उठ जाओ, लखनऊ में नखरे नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं तभी उठूंगा जब मेरे पैर दबाओगी। पैर दबा दो बेटा, पैर में दर्द हो रहा है। करे यहाँ पर आके पापा नखरे बढ़ गए हैं। तो मैंने बिस्किट खा के पानी पी ली क्योंकि मुझे दवा खानी है। और यहाँ पर हमारी चाय आ गई है। हमने आपका 2 मिनट ले लिया ऐसे ही, लेकिन बात करनी भी जरूरी होती है ना। चलो चाय पीते, ले लो नेहा तुम अपनी चाय भी। जहाँ भी घूमने जाना होता है नेहा साथ में जाती है, और इस बार लग रहा है मुंबई भी ये साथ में जाएंगे। हाँ देखो, मेरे बैग में था। चलो मिलते। तो फ्रेंड्स हम तैयार हो गए हैं, नेहा भी। एक ग्रीन ग्रीन सूट पहनी तो मेरे लिए ग्रीन साड़ी निकाल दी कि जाती, मैंने दूसरी ग्रीन कलर में निकाली थी, बट बोली नहीं चाची निकाल लो। और दीप से बोल रही है कि चाचा आप भी ग्रीन पहन लो, बाबू भी ग्रीन ही पहना है। देखो, देख लो, आप लोग बोलते हो। सुबह से जब भी मैं आपको इनको ब्लॉगिंग में लेके आ रही हूँ, मोबाइल ही चला रही हूँ, काम कर रहे हो। चलो चलते हैं हम लोग मंदिर, हम तैयार हो गए हैं। अभी हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। आज हमारी साड़ी का पल्लू बहुत लंबा हो गया है और यहाँ पर बारिश भी हुई है। मास्क हमारा ये है, नेहा ने अपना मास्क लगा लिया। चलो अब चलते हैं, तो फिर बात करते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं। एक्चुअली एक आश्रम है, राम कृपालु आश्रम करके, शायद नाम मुझे अच्छे से नहीं याद है, मैं आपको दिखा दूंगी। काफ़ी अच्छा आश्रम है। तो आप यहाँ अगर आ रहे हैं बालाजी दर्शन करने के लिए तो यहाँ पर रुक सकते हैं। श्री राम कृपा आश्रम है। ये देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। आपको ना सिर्फ आश्रम ही देखने को मिलेंगे मंदिर के नियर अबाउट। तो कोई अच्छा सा आश्रम देख के आप रुक सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यार, अभी तो मुझे पता भी नहीं था, इतनी गर्मी थी। जबकि हम लोग गए थे, काफ़ी उस दिन बारिश भी हुई थी, उससे एक दिन पहले बारिश हुई थी। और जैसे ही हम लोग दर्शन करके निकलते हैं कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। आश्रम में आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो टेम्पू ले सकते हैं या फिर अपनी कार से जा सकते हैं। वहाँ जो मैं पहाड़ी दिखा रही हूँ वहीं उसी के पास है वो मंदिर, श्री बालाजी महाराज का। उनके बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। सो हम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए। तो हम लोग यहाँ से टेम्पू ले लिए हैं क्योंकि कार वहाँ पर ले जाना सेफ़ नहीं था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी दूर है, जहाँ हम लोग रुके थे आश्रम से काफ़ी दूर था। एक्चुअली उस दिन ना पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो आश्रम में भी आपको बड़ी मुश्किल से ही कमरे मिल रहे थे। तो
जैसे ही आप चलते हो काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। मंदिर है तो आपको प्रसाद लेना होता है, तो आप चाहें तो प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो मंदिर के सामने आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, वहाँ से आप जो भी प्रसाद लेना है। वैसे पता है सिर्फ आप प्रसाद ले लेते हो, हम लोग लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि प्रसाद अंदर नहीं जाने देते, वही बाहर आपको रख देना होता है। बार बार वो लोग बोलते हैं कि प्रसाद लेके नहीं आना है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें पता नहीं था, तो हम लोग इस दुकान से प्रसाद ले लिया। और दुकान वाले भैया बताते भी नहीं है कि प्रसाद अलाउ नहीं है। सॉरी, यहाँ से नहीं, आगे से लिए थे, मंदिर के पास से। तो वहाँ पर ना आपको ये चीज़ नहीं बताते कि प्रसाद मंदिर में अलाउ नहीं है, जबकि आप प्रसाद लेके नहीं जा सकते हो ड्यू टू कोविड। तो इसी वजह से आपको मैं बता दे रही हूँ, अगर आप लोग जा रहे हो तो प्रसाद मत लेके जाइएगा, क्योंकि जब वो प्रसाद की ऐसी दुर्दशा होती है ना, आपके सामने ही फेंक दिया जाता है, तो बड़ा दर्द होता है। क्योंकि प्रसाद हम लेके जाते हैं कि ये भगवान के चरणों में चढ़ेगी, इसके बाद हमें मिलेगी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रसाद सामने ही लेके ऐसे गट्ठर ऐसे मतलब फेंकते रहते हैं उसी में। तो ये चीज़ हमसे तो भैया बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हमें अजीब सा लग रहा था, अंदर ही अंदर रोना भी आ रहा था कि यार हम लिए ही क्यों प्रसाद। और अब चल रहे हैं, तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के सामने जस्ट। तो यहाँ से प्रसाद लेके अब हम लोग चल रहे हैं। भीड़ आप देख ही सकते हो, माय गॉड बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई जिसको सुन के मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे, जैसे ही हम मंदिर के सामने खड़े थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनके ऊपर ऐसे नकारात्मक शक्तियों का होता है, वो लोग आते हैं। तो उसी में से एक मेरे सामने खड़ी थी, मुझे देखते ही कह रही है मुझे इसकी चूड़ी चाहिए, मुझे इसकी साड़ी चाहिए, मुझे। अरे हाथ पैर ऐसे अपने सीने पे पीट पीट के कर रही थी, मेरा तो हाथ पैर सब कांपने लगा, ऐसा सिर अपना हिला हिला के, मुझे इसकी साड़ी चाहिए, इसकी साड़ी बहुत सुंदर है। अरे यार लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब आप सोच लीजिए, एक ऐसे लेडीज़ जो मतलब ऐसे इस तरीके से खेल रही है अपने हाथ पैर सिर पटक के, वो तुरंत चिल्ला चिल्ला के करी मुझे इसकी चूड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए। मेरी क्या हाल हुई थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। माय गॉड, अभी भी सोच रही हूँ ना तो मेरी आवाज़ से आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी हार्ट बीट बढ़ जा रही है। वो दृश्य जब भी मेरे सामने आता है ना तो मैं कांपने जैसे लग जाती हूँ। मंदिर सामने से ही है, लेकिन इस तरीके से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको काफ़ी सारी सीढ़ियों से होके गुजरना पड़ता है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अब हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं। जब मंदिर पहुँचने, देखिए मंदिर जस्ट जहाँ से हम लोग प्रसाद लिए थे उसी के सामने है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो अब हम लोग मंदिर आ गए हैं। जब आप यहाँ पहुँच जाओ तो इसी के सामने है, अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ पर एक जन बोरिया लेके बैठे हैं, उसी में सारे प्रसाद फेंक दिए जाते हैं। तो मंदिर आप लोग भी बालाजी महाराज के दर्शन कर लें। यहाँ पर वो लोग ज़्यादा आते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट है या फिर नकारात्मक शक्तियों का वास है। अगर सकारात्मक शक्तियाँ हैं, देवी देवता हैं, तो नकारात्मक चीज़ें भी हैं। मैं पहले नहीं मानती थी इस चीज़ को, लेकिन मानने लग गई हूँ। वो क्या बोलूँ यार मैं। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर दीपक जल रहे हैं, बालाजी महाराज हैं वो। तो इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये देखिए बालाजी महाराज देख रहे हो आप। तो अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं, फ़ोटो नहीं खींच सकते, आप निकलिए यहाँ से। तो हम लोग बाहर आ गए हैं अब। तो फ्रेंड जस्ट हम लोग दर्शन करके निकल ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग आ गए हैं आश्रम। अब चल रहे हैं यहाँ पर पैकिंग करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग इतनी भीड़ से होके आए हैं तो इस साड़ी को पहन के रखना सेफ़ नहीं है। तो उस पर्पज़ से हम लोग नहाएंगे, चेंज करेंगे, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। आश्रम के अंदर इतनी ज़्यादा हरियाली थी, बड़ा ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो अब यहाँ पर मैंने सोचा एक दो रील्स बना लूँ। अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पर रील्स बना रही थी, तो नहीं यहाँ रिकॉर्ड कर ली ये चीज़। रील्स आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा कि नहीं देखा, देखे नहीं हो तो जाइए देख लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। काफ़ी लेट हो गया। हम लोग मंदिर 10:30 पौने 11 बजे पहुँच गए थे। इतनी भीड़ थी, आप लोगों ने देख ही लिया। तो अभी हम लोगों को लग गई है भूख, चलते हैं देखते हैं यहाँ। ए बेटा इसे रख लो, बाबू आ जाओ। तो चलो फटाक से चलते हैं। हो गया सारा, सब कुछ पैक वैक हो गया। हमने क्या पहना हुआ,
हाँ, क्या दिखाऊं? करके दिखाओ। हम्म हम्म। ओह गॉड। तो चलो अब चलते हैं हम लोग। नहीं अब नहीं, अब लेट हो रहा है बेटा, स्लीपर पे ना, चलो जल्दी चलते हैं। तो चलो हम लोग मिलते हैं आपकी कुछ देर बाद। बहुत गर्मी है। दो दिन की ही ट्रिप है, लेकिन सामान आप देख रहे हो। ये देखो, एक ट्रॉली मेरे पास है, एक वो दीप के पास है, बाबू के पास है, और ये दो थैले में खाने पीने का है नेहा का, और पीछे जो इतनी हटना डाली है वो तो छोड़ो, ये एक बाबू के लिए है, वो देखो निकल रहा है। 2 दिन के ट्रिप में इतना सामान कौन लेके चलता है? कार में भी है। नहीं, कार से आगे आगे सब कार में कुछ नहीं ठीक है नहीं। हाँ। तो एक दिन का दो दो कपड़ा सब रखे हैं, कहीं बाहर गए तो चेंज करने को पड़ ही जाएगा। जैसे आज ही देख लो, चेंज करने को हो गया। सब ब्लू ब्लैक आज डाल दिए। हाँ, ब्लू ब्लैक सब बने हैं। ब्लू ब्लैक चाची को मेरा ब्लैक वाइट है, दीप का ब्लू ब्लैक है, बाबू का। चलो सोनू जी आके बैठे हैं। अरे मास्क तो, अच्छा मास्क अंदर रखा, वो धुला हुआ है। चलो मिलते हैं, चलते कार में तो बैठते हैं। तो ये रही हमारी कार और ये रहा हमारा सारा सामान। हम लोग 2 दिन के लिए आए थे या 3 दिन के लिए। हम जब भी जाते हैं ना, एक ही कमी है हमारे अंदर कि हम पैकिंग कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, सोचते हैं पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सो उसके हिसाब से पैकिंग कर लेते हैं। बाबू देख रहे हो कितना एक्टिव है यहाँ। तो लास्ट बार देख लेते हैं हम। बाय बाय राम कृपा आश्रम। वैसे काफ़ी खूबसूरत आश्रम है। सो मंदिर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब पास में ही है। यहाँ से मंदिर आपको अगर आप पैदल जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा, अगर आप 5 मिनट नहीं 10 मिनट लगेगा। अगर आप टेम्पो वगैरह से जाएंगे तो 5 मिनट या 4-5 मिनट में पहुँच जाएंगे आप। तो अभी हम लोगों को लग गई है भूख, तो पास में ही एक राजस्थानी कुछ क्या नाम था इसका याद तो नहीं है, हम लोग इस गए थे यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ का व्यू इतना एक ऐसी था कि हम लोग बाहर से ही देखे तो तुरंत आ गए। और सोचो यहाँ आने के बाद क्या हुआ, जैसे ही हम लोग अंदर गए उसके तुरंत बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी। हम लोगों को देखो चमक रहे हैं बादल अभी भी। तो हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ गया, लेट हो गया। तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। अच्छा लग रहा है ना, मतलब एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है। पहले गांव ऐसे ही हुआ करते थे, अभी तो मान लो गांव के नाम के गांव रह गए हैं। शहर से भी ज़्यादा लोग वहां पर अपने आप को बदल दिए हैं। तो चलो चलते हैं अंदर, और अंदर आने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फ़ोटो लगी मिल जाएगी, सीनरी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर भीड़ तो वैसे नहीं थी, लेकिन सुकून काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था राजस्थान की फेवरेट बाटी चोखा चूरमा। तो ये बाटी एकदम घी से पूरी, जबकि आपको पता है मुझे घी नहीं पसंद है, लेकिन इस बाटी के साथ घी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इनके यहाँ की फेवरेट जो डिश थी राजस्थानी फेमस, वो हम लोगों ने ऑर्डर की हुई थी। खाने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। घी आप देख रहे हो, दिखा रही हूँ थालियों में कैसे बह रहा है घी। तो घी काफ़ी ज़्यादा था। तो सब ने अलग अलग अपने लिए मंगाया हुआ था। ये नेहा की थाल है। हमने तो बस, हम कह राजस्थान आए हैं तो हम बाटी चूरमा खा के ही जाएंगे। और ये दीप की थाल है। तो ऐसे ऐसे सब अपना अपना ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। खा लें, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ज़रा बारिश देख लीजिए, कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है। वैसे तो आपको वीडियो में बूंदें ऐसे हल्की हल्की दिख रही होंगी ना, लेकिन इतनी तेज़ी बारिश थी। बूंदें बहुत, देख लीजिए बड़ी बड़ी सी बूंदें हैं। वीडियो में चीज़ें अच्छे से नहीं दिख पाती हैं। हम लोग कहे बारिश तो बंद नहीं होगी, चलो निकलते हैं। बारिश हो ही रही थी तो हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा वीडियो आने वाला है हमारे पास। देखिए एक ही दिन का टाइम था, तो उसी में हमको सब कुछ एक्सप्लोर करना था। तो फ्रेंड्स, हम लोग घूम घाम के आ गए हैं, और ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। इसको हम ब्लॉग अप करेंगे एंड, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।